हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के पर्यावरण का जो है, जिससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनते हैं, रिपीटेड प्रश्न जो बनते हैं, उसको हम लेकर आए हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम का ये हमारा आज का लास्ट वीडियो है। जितने भी साथी जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होइए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कह रहा है जिक्सा का खेल कैसा होता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है लकड़ी के टुकड़ों का। देखिए, बी कह रहा है एक वीडियो गेम होता है। सी कह रहा है किसी चित्र के टुकड़े होते हैं जिसको मिलाना होता है। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी चित्र के टुकड़े होते हैं जिसको मिलाना होता है, जो कि जिक्सा खेल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कह रहा है विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन डी दिया है राजस्थान। देखिए, विष्णु चिंचालकर जो रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के इंदौर के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पत्तों से जो है चित्र बनाते थे। चलिए अगला देखते हैं। क्या कह रहा है लिंग हु फेन फेन खाना पसंद करते हैं। देखिए, कई बार इसको हम करा चुके हैं कई प्रैक्टिस सेट में, लेकिन ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है इसको, इसीलिए इसको एक बार पुनः लेकर आए हैं। ऑप्शन ए दिया है ऑस्ट्रेलिया के लोग, ऑप्शन बी दिया है केरल के लोग, ऑप्शन सी दिया है हांगकांग के लोग, ऑप्शन डी दिया है मलेशिया के लोग। तो देखिए, लिंग हु फेन खाना जो पसंद करते हैं वो करते हैं हांगकांग के लोग। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कह रहा है सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग जो है सरसों के तेल में मछली खाना पसंद करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ के लोग जो है नारियल के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो देखिए, नारियल के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग, और सरसों के तेल में मछली खाना जो पसंद करते हैं कश्मीर के लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कह रहा है असम के गांव के घर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रिपीटेड है। असम में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है यहाँ बारिश बहुत होती है और घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। देखिए, ये कथन सत्य है, जो कि आप लोगों को 3 से 3.5 मीटर ऊंचे भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। बी कह रहा है इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। देखिए, ये भी सत्य कथन है। सी कह रहा है घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये भी सही है। तो देखिए, ए बी सी ये तीनों कथन सत्य है। डी कह रहा है केवल ए और बी, तो देखिए ये नहीं सही है, तीनों कथन सत्य हैं। इसी से ही असम के गांव के घरों के बारे में प्रश्न बनते हैं। इसको आप लोग अच्छे से पूरा रट लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कह रहा है मनाली के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया है यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। बी कह रहा है यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। सी कह रहा है केवल ए सही है। डी कह रहा है ए और बी दोनों सही है। तो देखिए, मनाली के बारे में जो कि ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, हाथियों के बारे में इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य है। हाथियों के बारे में इतना आप लोग पूरे अच्छे से अगर रट लेते हैं तो एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं। देखिए, ये कथन कर रहा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन ए। बी कह रहा है हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। तो देखिए, ये भी कथन सत्य है। सी कह रहा है हाथी अपने कान का प्रयोग गर्मी लगने पर पंखे की तरह करते हैं। तो देखिए, ये भी कथन सत्य है। डी कह रहा है हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो ये भी कथन सत्य है।
ABCD तीन चारों कथन जो है सत्य हैं। यहीं से हाथियों के बारे में प्रश्न बनते हैं। इसको आप लोग पूरा रट लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में हाथियों से प्रश्न बने तो यहीं से बनते हैं, आप लोगों का 1 नंबर पक्का रहे। चलिए अगला देखते हैं। करा रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाने वाला खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कई बार आ चुका है खेजड़ी वृक्ष के बारे में, हम करा भी चुके हैं विभिन्न प्रैक्टिस सेट में। ऑप्शन ए दिया है, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बी करा है, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। सी करा है, इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। डी करा है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती तथा इसके छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में ये सभी कथन सत्य हैं। ए भी सत्य है, बी भी सत्य है, सी भी और डी भी, चारों कथन सत्य हैं। ये चारों कथन आप लोग रट लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है मधुमक्खियों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो देखिए कथन सत्य है। बी कह रहा है, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का, देखिए सही है। सी कह रहा है, नर मक्खी देखिए छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। डी कह रहा है, रानी चींटियां, देखिए चींटियों से संबंधित इसमें आ गया है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन चींटियों के बारे में भी ये कथन सत्य है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ए बी सी ये तीनों जो है मधुमक्खियों के बारे में सही है, लेकिन ये चींटियों के बारे में जो दिया है, रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर लाती हैं, ये डी जो है चींटियों के बारे में सही है। चलिए कह रहा है, कर्णनम मलेश्वरी के बारे में कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया है, इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। बिल्कुल सही है। बी कह रहा है, जब 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। ये भी सत्य है। सी कह रहा है, एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। ये भी सही है। और डी कह रहा है, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये भी सही है। ए बी सी डी चारों कथन सत्य हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, रट लीजिए पूरा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दिया है, उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों की सब्जी जो है पसंद करते हैं। बी कह रहा है, केरल के लोग केले के फूलों की बनी सब्जी खाना पसंद करते हैं। सी कह रहा है, महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े खाना पसंद करते हैं। डी कह रहा है, केवल सी सत्य है। तो देखिए सभी कथन सत्य हैं, ए बी सी। उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं, केरल के लोग केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं और महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े खाना पसंद करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है, कर्नाटक में प्याज की फसल कब उगाई जाती है? सीधे एनसीईआरटी बुक से दिया है। ऑप्शन ए दिया है अक्टूबर का महीना, ऑप्शन बी दिया है जुलाई का महीना, ऑप्शन सी दिया है जनवरी का महीना, ऑप्शन डी दिया है दिसंबर का महीना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में कर्नाटक में जो है प्याज की फसल जो है लगानी शुरू कर दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, गीजू भाई बधेका लिखते थे। ऑप्शन ए दिया है कविता, ऑप्शन बी दिया है उपन्यास, ऑप्शन सी दिया है किस्से और कहानी, ऑप्शन डी दिया है जीवनी। तो देखिए गीजू भाई बधेका जो लिखते थे वो लिखते हैं किस्से और कहानी, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, इंडियन रोबिन किस पक्षी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है शक्करखोरा, ऑप्शन बी दिया है कलचिड़ी, ऑप्शन सी दिया है फाख्ता, ऑप्शन डी दिया है वसंत गौरी। तो देखिए इंडियन रोबिन कहा जाता है कलचिड़ी को, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, ओक वृक्ष के बारे में सही कथन चुनना है। एक कथन कह रहा है, यह रेगिस्तानी क्षेत्र में जो पाया जाता है। सही है। बी कह रहा है, इसमें पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। बिल्कुल सही है भी। सी कह रहा है, यह अपनी लंबाई की 30 गुनी जमीन के गहराई तक जाती है जब तक कि पानी न मिल जाए। ये भी सही है। डी कह रहा है, इसके तने में पानी इकट्ठा होता है, लोग पाइप डालकर पीते हैं। तो देखिए इसका भी ये भी कथन सत्य है, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। ए बी सी डी ओक वृक्ष के बारे में यहीं से प्रश्न बनते हैं। चारों कथन आप लोग अच्छे से रट लीजिए, यहीं से प्रश्न बनेंगे तो आप लोगों को जवाब देने में आसानी रहेगा। चलिए अगला देखते हैं।
देखिए कह रहा है बिहू मनाया जाता है, बिहू जो है त्यौहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है 10 से 12 जनवरी, ऑप्शन बी दिया है 14 से 15 जनवरी, ऑप्शन सी दिया है 4 से 5 जनवरी, ऑप्शन डी दिया है 1 से 2 जनवरी। तो देखिए बिहू जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 से 15 जनवरी। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है अबू धाबी में किस प्रकार के पेड़ दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए दिया नारियल, ऑप्शन बी दिया खजूर, ऑप्शन सी दिया आम, ऑप्शन डी दिया या सभी। तो देखिए अबू धाबी में अधिकतर जो है खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। देखिए पुनः अबू धाबी से आ गया। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनना है। ये कह रहा है यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। बी कह रहा है यहाँ की भाषा अरबी है और मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। देखिए ये भी सही है। और सी कह रहा है यहाँ खजूर के पेड़ अधिक देखने को मिलते हैं। ये भी सही है। सभी कथन सत्य हैं, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है सेना की परेड में कुल कितने निर्देश होते हैं। इंपॉर्टेंट है, सीधे एनसीईआरटी बुक से है। ऑप्शन ए दिया है 32, ऑप्शन बी दिया 36, ऑप्शन सी दिया 37, ऑप्शन डी दिया 38। तो देखिए सेना की परेड में कुल जो निर्देश होते हैं वो होते हैं 36 अर्थात 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है भालू जैसा दिखने वाला सलाथ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया है यह सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। बिल्कुल सही है। बी कह रहा है यह 17 घंटे पेड़ से उल्टे सर लटक कर सोता है। ये भी सही है। सी कह रहा है इसका पूरा जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है। ये भी सही है। और डी कह रहा है यह अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। ये भी सही है। अर्थात ए बी सी डी ये चारों कथन सलाथ के बारे में सही है। प्रश्न यहीं से बनते हैं सलाथ के बारे में। इसको आप लोग देख लीजिए पूरा। देखिए कह रहा है बाघ के विषय में सही कथन चुनना है। कई बार आ चुका है। ऑप्शन ए दिया है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बिल्कुल सही है। बी कह रहा है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बिल्कुल सही है भी। सी कह रहा है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। देखिए ये भी सही है। डी कह रहा है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। ये भी सही है। अर्थात बाघ के विषयों में जो है चारों कथन सत्य हैं। यहीं से बाघ के बारे में प्रश्न बनते हैं। ये चारों कथन आप लोग रट लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है भालू जैसा दिखने वाला सलाथ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया है यह सप्ताह में एक बार शौच के लिए। देखिए ये प्रश्न हो चुका है, इसको हम लोग देख चुके हैं। अगला देखते हैं। कह रहा है नेपेंथेस के बारे में सही कथन चुनना है, जिसको घटपर्णी कहते हैं, पीचर प्लांट भी कहा जाता है। ये कह रहा है यह छोटे जीव जैसे कीड़े मकोड़े और चूहों मेढकों का शिकार करते हैं। बी कह रहा है यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। सी कह रहा है इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। डी कह रहा है देखिए घड़े से खास खुशबू निकलती है। तो देखिए नेपेंथेस अर्थात घटपर्णी के बारे में सभी कथन सत्य हैं। यहीं से प्रश्न बनते हैं। आप लोग पूरा इसको देख लीजिए अच्छे से। देखिए अगला देखते हैं। देखिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है जो जानवर रात में जागते हैं वह चीज़ों को देखते हैं। ऑप्शन ए दिया लाल एवं हरा में, ऑप्शन बी दिया सफ़ेद एवं काला में, ऑप्शन सी दिया नीला एवं पीला में, ऑप्शन डी दिया केवल काला में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सफ़ेद एवं काला में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप लोगों को एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं।